हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर, है ना। स्क्वायर क्या होता है, देखिए ध्यान से। स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होते हैं, है ना। वर्टेक्स ए बी सी डी, साइड मान लेते हैं स्मॉल ए, है ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब ए बी सी डी ए, डी से ए तक सभी को प्लस कर देंगे, है ना। तो ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए क्या होगा, 4a। ठीक है, चलिए सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है, सर्कल में रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, इस त्रिज्या द्वारा बनाया गया चाप ही क्या होता है, सर्कल। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। सरकमफ्रेंस, सर्कल में सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इसका परिधि हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए। आधा सर्कल में क्या होगा, आधा सर्कल का एरिया क्या होगा, देखिए पूरा सर्कल होता है 360, है ना। आधा क्या आएगा, है ना, 180, 180 अपॉन 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 गुना में पाई आर स्क्वायर रेंट, ये हो गया चतुर्थांश। यहां पे क्या बनेगा, 90। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, 90 अपॉन में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, इसी का यूज करेंगे अभी हम लोग, है ना। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ लिखते भी जाइए, है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, चलिए आज भी हम लोग कुछ सीखते हैं स्क्वायर। देखिए ध्यान से, स्क्वायर में वर्टेक्स क्या हो गया, ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी वर्टेक्स डी, यहाँ का एरिया क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये पूरे चतुर्थांश का एरिया क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी ए है, तो इस बिंदु से कहीं भी बनाएंगे तो क्या होगा, ए ही होगा, है ना। ये आर की जगह पर ए लिखेंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ध्यान से देखिए, माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज का एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है, तो बच क्या गया, ये भाग, ये भाग का एरिया बच गया। ठीक है, 1/2 आधार ए गुना में ऊंचाई ए, है ना। इसका आधार भी ए है, और इस त्रिभुज का ऊंचाई भी क्या है, ए है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये हो गया एक भाग का एरिया, है ना। और ऐसा ऐसा मेरे पास कितना है, 2 भाग है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस भाग का एरिया प्लस इस भाग का एरिया, है ना, 2 से, तो क्या आएगा, देखिए 1/2 गुना में ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1/2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, ए स्क्वायर कॉमन लिया गया है ना, माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये 2 गुना में है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1/2 गुना में ए स्क्वायर, यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना आएगा, 14 ठीक है, ऊपर में क्या आएगा, 22 माइनस में 14, क्योंकि यहां पर 1 है अपोन में, है ना।
और गुना में 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 गुना में 22 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, है ना, अपॉन 14 गुना में 2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसल आउट, है ना। अब देखिए ये कितना बार में जाएगा 4 बार में, ये कितना बार में जाएगा 7, तो कितना होगा 4/7 गुना में ए स्क्वायर। यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है ना। यहां से हम ए बिंदु से क्या बनाए, एक चतुर्थांश। मुझे क्या चाहिए, इस लीफ का एरिया चाहिए, है ना। तो इस पूरे चतुर्थांश का एरिया में से माइनस करेंगे ये त्रिभुज के एरिया को, है ना। ए बी डी, इसका एरिया को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इस भाग का एरिया आएगा, है ना। इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, पूरे लीफ का एरिया आएगा, ठीक है, पूरे पत्ते का एरिया आएगा, है ना। तो देखिए 1/4 गुना में पाई गुना में ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 गुना में ए स्क्वायर गुना में 2, इसको सोल्व किए 4/7 गुना में ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इरेज करते हैं, है ना। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश करिए। चलिए देखिए सी डी, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए बिंदु से, ए पॉइंट से, ठीक है, इसे क्या किए, सेम क्वाड्रेंट बनाए, है ना। और यहां पर क्या रखे, एक सर्कल, है ना, एक सर्कल को यहां पर रखे। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक को, है ना। देखिए ध्यान से, स्मॉल आर माने हैं, है ना। और ये यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस ए से लेके बी तक क्या है, स्मॉल ए है। तो इसका आधा क्या होगा, a/2, है ना। और इस O से लेकर के B को मिला देंगे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है O, इसका नाम है M। B क्या होगा, a/2, है ना। ध्यान से देखिए, A से लेकर B तक का क्या है, स्मॉल a है। तो यहां पर कहीं भी बनाएंगे तो क्या होगा, यहां से यहां तक स्मॉल a ही होगा, है ना। और ये कितना है, r, स्मॉल r। तो क्या होगा, a प्लस में r, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, b से लेकर c तक क्या है, a। तो b से c a है, तो ये भी कितना होगा, a। और इसमें से ऊपर का भाग को माइनस कर देंगे, है ना। ध्यान से देखिए, देखिए इस भाग को माइनस कर देंगे, है ना। ये क्या है, r, ठीक है, स्मॉल r, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, OM, है ना, OM। तो क्या होगा, a माइनस r, यहां से लेकर के m तक का दूरी क्या होगा, a माइनस में r, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा, 90, है ना, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, a माइनस में r का होल स्क्वायर प्लस बेस, आधार कितना है, a/2 का होल स्क्वायर बराबर h कितना है, r, ठीक है, a प्लस r का होल स्क्वायर। तो a प्लस r का होल स्क्वायर माइनस a माइनस r का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से,
ए स्क्वायर अपॉन 4 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, है ना, 4ar। ठीक है, ए से ए कैंसल आउट, है ना। देखिए 4 को नीचे लाएंगे तो क्या होगा ए अपॉन 16 बराबर आर। ठीक है, स्मॉल आर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। ए का वैल्यू दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, उसको 16 से डिवाइड कर देंगे, आर निकल जाएगा, है ना। आर जब पता चल गया तो एरिया भी निकाल सकते हैं और सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। चलिए और भी हम लोग को सीखते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, देखिए एक स्क्वायर बनाए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, क्वाड्रेंट, है ना। इस बार एक सर्कल को यहां पर बनाए, ठीक है, दिख रहा है आप सभी लोगों को। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया स्मॉल आर, है ना। देखिए ए से लेकर बी तक कितना है स्मॉल ए, है ना। तो सर्कल का रेडियस और स्पर्श रेखा जहां पर मिलता है वहां पर 90 एंगल बनता है ना। और टेंजेंट और रेडियस, ठीक है, आधा आधा इक्वली डिवाइड करता है ना। तो पूरा ए है तो इसको मानिए एम, एम से लेकर बी तक क्या होगा ए अपॉन 2, यहां से यहां तक क्या होगा ए अपॉन 2, और इसको मिला देंगे, ठीक है। ये कितना है स्मॉल आर, देखिए ये पूरा यहां से यहां तक कितना होता है ए, है ना, और ये भी कितना है स्मॉल आर, ठीक है। देखिए एक्स और ये हो गया ओ, एक्स बी कितना है ए और एक्स ओ कितना है आर, तो ओ बी कितना होगा ए माइनस आर, ठीक है, ए माइनस आर, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहां पर पाइथागोरस लगाएंगे। देखिए बेस का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर, है ना, ए माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में 2ar, ठीक है। देखिए आर स्क्वायर प्लस में है, आर स्क्वायर प्लस में है, कैंसल आउट, बराबर का इधर भी प्लस में है, बराबर के इधर भी प्लस में, है ना। प्लस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस, प्लस माइनस कैंसल आउट, है ना। तो क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 4 बराबर, देखिए यहां से ए कॉमन लेंगे, है ना, तो ए माइनस में 2r, ठीक है, ए से ए कैंसल आउट, है ना। देखिए ए बराबर, देखिए 4 को उधर ले जाके गुना कर देंगे, है ना, 4 गुना में ए 4a, है ना, 4 गुना में माइनस 2r क्या होगा माइनस का 8r, माइनस को इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस, है ना, प्लस ए है उधर जाएगा तो क्या होगा r बराबर क्या होगा 3a अपॉन 8, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, r का वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए देखिए फिर से बात समझिए, स्क्वायर ए बी सी डी, है ना, और इसके बीच में क्या रखे एक सर्कल को रखे, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस क्या है स्मॉल आर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए स्मॉल आर का वैल्यू चाहिए, है ना, उसका मान क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया रेडियस और ये हो गया टेंजेंट, है वहां पर क्या होता है 90, ठीक है, एंगल इक्वली बाइसेक्ट
ईच अदर। यहां से यहां तक क्या है, ए स्मॉल ए, तो एम से लेके बी तक क्या होगा, ए बाई 2, ठीक है, ये है आर। और ध्यान से देखिए, बी से एक्स तक क्या है, स्मॉल ए, एक्स से ओ तक क्या है, स्मॉल आर, ओ से बी तक क्या होगा, ए माइनस आर, ठीक है। पाइथागोरस का यूज करेंगे, पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। देखिए बेस क्या है, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस परपेंडिकुलर क्या है, आर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लास्ट में आंसर क्या आएगा, 3a अपॉन 8। चलिए आप सभी लोग, ठीक है, इसको कॉपी या पेन के साथ बनाइए। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।